खबर शोभापुर से स्वर्गीय राजा कीर्ति बहादुर शाह की जयंती पर हजारों की संख्या में उपस्थित हुए सागा भाई। स्वर्गीय राजा कीर्ति बहादुर शाह की जयंती पर हजारों की संख्या में उपस्थित हुए सागा भाई। राज परिवार इतिहास में 84 गांव पर राज करता था। समय के चलते राज परिवार ने अपनी हजारों एकड़ भूमि भी क्षेत्र में दान की एवं निरंतर समाज के कार्यों में सहयोग राज परिवार का सर्वश्रेष्ठ रहा। स्वर्गीय राजा कीर्ति बहादुर शाह के स्वर्गवास के बाद शोभापुर में उनकी जयंती मनाई गई एवं निर्णय लिया गया कि अब हर वर्ष उनकी जयंती मनाई जाएगी। राज परिवार द्वारा निर्मित मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा करने के आरोप में तहसीलदार एवं सी को ज्ञापन सौंपा गया एवं अन्य मुद्दों को लेकर प्रशासन को अवगत कराया गया। राजा विक्रम बहादुर शाह, चंद्रमोहन शाह दीवाना, शैलेंद्र शाह महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष, संध्या शाह, महेंद्र सिंह ठाकुर, मंगल सिंह ठाकुर, शिवराम उइके, मधुर उइके, कमलेश कुमार उइके, मनोज कुमार, बलराम उइके, नन्हेलाल धुर्वे, कमलेश ठाकुर उपस्थित रहे। तो वहाँ से जो लेटर आएगा उसमें सिर्फ साहब की तरफ से, सिविल न्यायालय मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से एक अनुमोदन होगा बस, और मैडम वो जिनका अनुमोदन करते हैं वो नियुक्त हो जाएगा। 2 हफ्ते हो चुके हैं उस प्रकरण को पेश हुए, बस यथाशीघ्र हो जाएगा और जैसा ही होता है वो आपके नॉलेज में लाया जाएगा। टाइम लगेगा कुछ तो बताएं। टाइम 2 हफ्ते होने के बाद ऐसे न्यासी को पंजीयक द्वारा विनिश्चित समय के भीतर न्यायालय के निर्देश के लिए आवेदन का निर्देश दे सकेगा, और यदि वो नहीं भी देता और विफल हो गया है ट्रस्ट तो कोई न्यासी भी नहीं है। इस कारण पंजीयक ऐसा सामाजिक समझता है तो न्यायालय इसको स्वयं आवेदन प्रस्तुत कर देगा। तो ये जो अधिकारिता है वो सिविल कोर्ट की है। यह अधिकारिता का हम सम्मान करते हैं, पर इसमें ये नहीं लिखा है कि जो प्राइवेट संपत्ति है या लोक न्यास की संपत्ति है उसकी डेफिनेशन नहीं है। तत्काल प्रभाव से ये जब तक वहाँ से जानकारी नहीं आएगी, निर्देश नहीं आएंगे, तब तक उस प्रॉपर्टी को कौन संभालेगा? क्या चोर के हाथ में ही सारी संपत्ति सौंपी जाएगी? जब वो अधिकृत रूप से अपराधी घोषित हो गया है और प्रकरण में ये कह दिया गया है कि न्यास का उद्देश्य विफल हो गया, केवल उसे हटाने के लिए सिविल न्यायालय में जाना है। तत्काल प्रभाव से आपको पोजीशन लेना चाहिए। रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति सिविल कोर्ट की ही है। सिविल कोर्ट आदेश कर दे। फिर लोक न्यास का पंजीयक किसके लिए है? आज की तारीख में मान लो कोई संपत्ति घर में चोर घुस गया है, उसकी हम जानकारी दे रहे हैं तो पुलिस प्रशासन तत्काल उस चोर को पकड़े, फिर कोर्ट में भेज दे, फिर फैसला जो भी हो जाए वो यहाँ पर ही हो जाए। सूचना मिली उसके बाद पुलिस जांच करेगी, उसके बाद कार्रवाई करेगी। तो वो इसलिए हमने सूचना दी, एसडीएम ने जांच करी, जांच करके आदेश दिया और आदेश में बाकायदे लिखा है कि जब तक प्रकरण चल रहा है तब तक के लिए तहसीलदार महोदय रिसीवर नियुक्त हैं। उसी आदेश का ही एसडीएम साहब ने ही जानकारी लेके वहाँ भी जो निर्देश माननीय न्यायालय देगा उसका पालन करेंगे। अभी हमारी तरफ से कार्यवाही सिविल कोर्ट के लिए प्रस्तावित है कि जो रिसीवर नियुक्त किया गया है उसमें अनुमोदन सिविल कोर्ट का होता है। जैसे वहाँ से निर्देश आते हैं हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं उसमें। हाईकोर्ट का स्टे नहीं है, स्टे थोड़ी है उसमें। स्टे नहीं है, मगर रिसीवर नियुक्त किया उसका क्या? उसके लिए अनुमोदन सिविल कोर्ट से लिया ऐसे लोग हाई कोर्ट गए हैं, जब तक यहाँ पे पास में लिखित नहीं आ जाता जब तक तो आप नहीं मांग सकते ना भगवान। इसमें सिविल कोर्ट परमिशन देगी। अनुमोदन के लिए सिविल कोर्ट के पास गया है, रिसीवर की परमिशन सिविल कोर्ट देगा। जैसे ही वहाँ से परमिशन आ रही है हम रिसीवर के तहत पूरे अपने कार्रवाई करेंगे। सिविल कोर्ट में प्रकरण दर्ज है, हम लोग आपस में वहाँ अपने दस्तावेज पेश करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। तब तक के लिए ये लोक संपत्ति की सुरक्षा कौन करेगा? इसके लिए आपको नियुक्त किया है कि जब तक केस चलता रहेगा, केस चलने पर्यंत तक माननीय तहसीलदार महोदय तत्काल उनके खाता भी जब्त करें, वो उस पैसे का दुरुपयोग न कर सकें और मंदिर में केवल वो पूजा कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध हो। बिल्कुल आपकी इस प्रक्रिया है। इसी का अनुमोदन के लिए जो रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति है वो सिविल कोर्ट की है। उसी का आपका प्रकरण अलग चलेगा, बस ये अनुमोदन के लिए गया है। रिसीवर का कंफर्म करने की शक्ति सिविल कोर्ट की है, वहाँ से अनुमोदन होके आ जाएगा, आपका प्रकरण अपनी जगह है। हमें बस रिसीवर नियुक्त किया, इसकी परमिशन सिविल कोर्ट देगा, वो परमिशन आ जाए उस पर आगे कार्रवाई होगी। असली क्या है कि लोक न्यास अधिनियम के तहत पंजीयक जो है वो एसडीएम है और एसडीएम का ही आदेश हुआ है कि आप तत्काल प्रभाव से उनके खाते सील करें। और अगर खाते से लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 26 आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर लोक न्यास का मूल उद्देश्य विफल हो गया हो तो इस कार्यवाही की। खबर भारतवर्ष के लिए शोभापुर सुहागपुर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि
खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।